हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्गेनिक मैकेनिज्म अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्सटेंस और एलिमेंट को समझना डिटेल के साथ, और आपको डिफरेंट भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। आइए देखते हैं सब्सटेंस की तरफ और एलिमेंट क्या है। तो सब्सटेंस जो है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सेलेक्टेड मैटर। तो आप लोगों के पास जो सेलेक्टेड मैटर है उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। अब सेलेक्टेड मैटर क्या है? दुनिया में कोई भी मैटर, फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लगी है तो मैं एक ग्लास रख लेता हूँ अपने सामने, उसके अंदर जो पानी है, अब मैंने पानी को पीना है तो मेरा सेलेक्टेड फोकस जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस मैंने करनी है वो इस वाटर की करनी है। तो मेरा सेलेक्टेड मैटर जो है वो कौन हुआ? वाटर हुआ। अब अगर ये सेलेक्टेड मैटर प्योर फॉर्म में मेरे पास आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बेकर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है। अगर वाटर मेरा सेलेक्टेड मैटर हुआ तो अगर ये वाटर प्योर फॉर्म में मौजूद है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। अब देखिए एक चाइना डिश है, उसके अंदर सेलेक्टेड मैटर पड़ा हुआ है मेरा शुगर। तो अगर वो शुगर प्योर फॉर्म में मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। यानी दुनिया के अंदर जो भी मैटर अंडर साइंटिफिक स्टडी हो या अंडर स्टडी हो ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे? सेलेक्टेड मैटर। अगर वो सेलेक्टेड मैटर प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद है तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। एक बंदा एट ए टाइम जो है वो सारे मैटर को स्टडी नहीं कर सकता, लेकिन जो आप लोगों के पास एक 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 इंसान जो है वो एक टाइम पे एक ही मैटर पे फोकस कर सकता है। तो वो जो फोकस्ड मैटर जो है उसका, उस इंसान के हवाले से उसका सिलेक्टेड मैटर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को देख रहा हूँ तो मेरा सिलेक्टेड मैटर क्या है? पेन है। अगर ये पेन मेरा यूजेबल है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ये प्योर फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? सब्सटेंस कहूँगा। तो ये सब्सटेंस की एक, अभी ये समझ लें फॉर एग्जांपल आप शूज़ पहनने जाते हैं। अगर वो शूज़ आप लोगों के पास वो सिलेक्टेड मैटर हुआ, तो वो शूज़ अगर पहनने के काबिल हैं तो वो आप लोगों के पास वो सब्सटेंस हो गया। अगर पहनने के काबिल नहीं है तो वो सब्सटेंस नहीं रहा। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है आप लोग ये कह सकते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? मैटर का सब्सटेंस बोलेंगे। दूसरा है हमारे पास एलिमेंट। एलिमेंट है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलेक्टेड मैटर। अब यहाँ पर फिर हमारा क्या हुआ? सेलेक्टेड मैटर का वर्ड आ गया। विच कंटेन सेम एटम लगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेम एटम की बात आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लोहे का टुकड़ा है, आयरन का एक टुकड़ा है, उसके अंदर सारे जो एटम्स हैं वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं Fe एटम है उसके अंदर, यानी आयरन एटम्स है। तो आयरन जो है वो ऐसा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन का टुकड़ा है। अब अगर इस आयरन के टुकड़े को मैं देख रहा हूँ और इसको स्टडी कर रहा हूँ तो वो मेरा सेलेक्टेड मैटर हुआ। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा सब्सटेंस हुआ। लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या मौजूद है? सेम एटम्स मौजूद हैं। यानी एलिमेंट के अंदर ये बात मस्ट होगी कि जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। अब फॉर एग्जांपल एक मेरे पास टुकड़ा है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के अंदर सारे जो एटम्स हैं वो क्या हैं? एल्यूमिनियम के हैं। अब देखिए मैंने जो यहाँ पर ट्रायंगुलर कुछ एटम्स ड्रा किए एल्यूमिनियम के, इसका ये मकसद नहीं है कि ये ट्रायंगुलर एटम है, सिर्फ ये डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कि जो एक एलिमेंट के एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो आयरन एंड एल्यूमिनियम आर कॉल्ड एलिमेंट बिकॉज दे कंटेन सेम एटम्स। ये दोनों आपस में क्या है? ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। अब फॉर एग्जांपल मैं एल्यूमिनियम का टुकड़ा रख लेता हूँ सामने, तो एल्यूमिनियम जो है वो मेरा क्या हुआ? सब्सटेंस हुआ, क्योंकि वो सिलेक्टेड मैटर हुआ। लेकिन ये सिलेक्टेड मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेम एटम से बना हुआ है। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? सब्सटेंस बोलूँगा, सॉरी एलिमेंट बोलूँगा। तो सब्सटेंस क्या हुआ? कोई भी सेलेक्टेड मैटर। सब्सटेंस के अंदर ये आप लोग ये रोकथाम नहीं कर सकते कि मेरे पास कि कोई हमारे पास सेम एटम से बना हुआ है या डिफरेंट एटम से बना हुआ है, उसकी ये शर्त नहीं है। बस प्योरेस्ट फॉर्म में हो, यानी आप उस मैटर को यूज़ कर सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। अब सब्सटेंस की एक ऐसी किस्म जो कि सेम एटम से बनी हो, यानी सेलेक्टेड मैटर का वो फॉर्म जो कि सेम एटम से बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा, मैं कुछ यूँ कह सकता हूँ कि हर एलिमेंट जो है वो सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि ये भी सेलेक्टेड मैटर है और ये भी सेलेक्टेड मैटर है। हर एलिमेंट सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन हर सब्सटेंस एलिमेंट नहीं हो सकता। अब वाटर को आप सब्सटेंस कह सकते हैं? यस, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है। लेकिन वाटर को आप एलिमेंट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर डिफरेंट एटम है और आयरन के अंदर
सेम एटम है। अब एलिमेंट जो है वो आप लोगों के पास टोटल जो एलिमेंट है वो है आप लोगों के पास 118 यानी 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें 92 जो हैं वो नेचुरल हैं और बाकी जो 26 बनते हैं वो क्या हैं, आर्टिफिशियल है। यानी इसके अंदर इंसान का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है और ये नेचुरल है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।